7वीं शताब्दी। भारत भूमि के पश्चिमी द्वार पर तूफान उमड़ रहा था। अरबों की सेनाएं सिंध की धरती से आगे बढ़ रही थी। राजपूताने के किले, राजधानियां और प्राचीन जनपद, हर तरफ विदेशी आक्रमण की आहट सुनाई दे रही थी। इन्हीं अंधकारमय समयों में मेवाड़ की धरती ने जन्म दिया एक ऐसे वीर को जिसे इतिहास काल भोज कहता है, लोक गाथाएं पुराण पुरुष मानती हैं, जिसने न केवल चित्तौड़ का किला जीता बल्कि अरब आक्रमणकारियों की आंखों में भय का ऐसा संचार किया कि सदियों तक भारत की सीमा पर कोई विदेशी नजर डालने की हिम्मत न कर सका। वो थे मेवाड़ के जनक, शौर्य के प्रतीक और अरबों के काल बप्पा रावल, जिनकी कीर्ति इतनी फैली कि आज पाकिस्तान का नगर रावलपिंडी भी उनके नाम पर जाना जाता है। बप्पा का जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ, किंतु नियति ने उन्हें असाधारण बनाया। किंवदंती कहती है, शैशव अवस्था में जब उनका परिवार युद्ध में मारा गया, तब बालक बप्पा ग्वाला बनकर भटकते रहे। यही समय था जब उनकी भेंट हुई पाशुपत सन्यासी हारित ऋषि से। ऋषि ने इस बालक के भीतर छिपी दिव्यता पहचानी और उन्हें दीक्षित किया शिव भक्ति और पाशुपत मार्ग में। बप्पा को केवल एक राजसी सत्ता नहीं मिली, उन्हें मिला एकलिंग जी का आदेश। वे घोषित हुए मेवाड़ के शासक नहीं बल्कि भगवान एकलिंग जी के दीवान। यहीं से शुरू हुआ उस परंपरा का आरंभ जो आज तक चली आ रही है, जहां हर राणा स्वयं को केवल एकलिंग जी का सेवक मानता है। युवा होते होते बप्पा रावल ने अपनी तलवार की धार से खुद को सिद्ध कर दिया। इतिहास और किंवदंती दोनों मानते हैं कि उनका पहला महान अभियान था चित्तौड़ का विजय। मोरी वंश के शासक मान मोरी को परास्त कर उन्होंने मेवाड़ की धड़कन चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। ये केवल एक किला जीतना नहीं था, ये था मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखना। वो नींव जिस पर बाद में महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे महावीर खड़े हुए। लेकिन बप्पा रावल का शौर्य केवल चित्तौड़ तक सीमित नहीं रहा। अरब सेनाएं जब पश्चिम से भारत पर धावा बोल रही थीं, तब बप्पा ने केवल मेवाड़ ही नहीं, पूरे आर्यवर्त की ढाल बनकर युद्ध किया। कथाएं कहती हैं कि उन्होंने प्रतिहार राजा नागभट्ट के साथ मिलकर अरबों को परास्त कर उन्हें सिंध और बलूचिस्तान तक खदेड़ दिया। कुछ वर्णन तो यहां तक कहते हैं कि उनकी विजयी पताका गजनी और ईरान तक लहराई। और अब उन्हें हिंदू आक्रमणकारी कहकर भयभीत होते थे, क्योंकि उनके लिए बप्पा मृत्यु का दूत थे। बप्पा केवल विजेता नहीं थे, वे संस्थापक थे। उन्होंने एकलिंग जी का भव्य मंदिर बनवाया और मेवाड़ के शासकों को हमेशा के लिए भगवान शिव का दीवान घोषित किया। उनके शासन में मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं रहा बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति बन गया। उनके सिक्कों पर बैल, त्रिशूल और शिवलिंग अंकित मिले हैं, जो प्रमाण हैं कि उनके शासन का मूल आधार था शौर्य और शिव भक्ति। बप्पा रावल का जीवन केवल एक राजा की कथा नहीं बल्कि एक परंपरा की शुरुआत थी। उनकी तलवार से प्रारंभ हुआ मेवाड़ का गौरव आगे चलकर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के रूप में अमर हुआ। सूर्यवंश की वही तेजस्विता जो अयोध्या में भगवान राम के रूप में चमकी थी, मेवाड़ की धरती पर बप्पा रावल के रूप में फिर से दमक उठी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब तक एकलिंग जी की छत्र छाया और रघुकुल का रक्त मेवाड़ की रगों में बह रहा है, तब तक कोई भी विदेशी शक्ति इस भूमि को दास नहीं बना सकती। आज भी जब चित्तौड़ के दुर्ग पर केसरिया ध्वज लहराता है, जब एकलिंग जी के मंदिर में दीप प्रज्वलित होते हैं, तो हर राजस्थानी के हृदय में गूंजता है वो नाम, मेवाड़ का पिता, भारत का अमर शिल्पी और अरबों का काल, बप्पा रावल।